फिल्म स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़के का नाम विंसेंट होता है। इसकी फैमिली में इसकी मदर, फादर और एक सिस्टर है। विंसेंट के फादर हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है और अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए इसे बहुत सारे पैसे चाहिए। यही वजह थी कि वो लोगों के घरों में जाके इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। इन दिनों में विंसेंट जिस घर में काम कर रहा होता है उस घर के ओनर पर पुलिस वालों की नजर होती है। एक दिन विंसेंट के ओनर के घर पर एक लेटर आता है और जो पुलिस ऑफिसर इस पर नजर रखे हुए थे वो उस लेटर की पिक्चर्स बना लेते हैं। आज विंसेंट की बहन की बर्थडे थी, इसीलिए वो शाम को जल्दी घर पर आ जाता है और अपनी बहन की बर्थडे सेलिब्रेट करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक शख्स को देखते हैं। इस शख्स का नाम जेसिपर है जो कि एक गैंगस्टर है। वो अपनी गन लेकर घर से निकलता है और कुछ और गैंगस्टर्स के पास जाता है। जेसिपर को पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो इन गैंगस्टर से मिलता है और इनसे मिलकर इनसे 2.5 मिलियन पाउंड उधार लेता है। एक दिन विंसेंट काम कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसका ओनर बार बार एक लेटर को लेकर किसी से बात कर रहा है कि उसके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। विंसेंट समझ जाता है कि उन पैसों का कनेक्शन जरूर इस लेटर के साथ है और विंसेंट को अपने फादर की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। यही वजह थी कि वो इस लेटर को चुराने का इरादा करता है। आज की रात विंसेंट घर नहीं जाता और यहीं पर रुक जाता है। रात को इसके ओनर की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। उसके सभी फैमिली मेंबर्स उसे देखने के लिए जाते हैं। विंस्टन इस बात का फायदा उठाता है और आसानी से उस लेटर को चुरा लेता है। वो इस लेटर को खोलकर पढ़ता है तो उसमें इसे एक कोरियर के बारे में पता चलता है। ये अब उस कोरियर को लेने के लिए जाता है। विंसेंट उस कोरियर को रिसीव करने के बाद जब खोलता है तो उसमें से इसे $500, एक मोबाइल और एक चाबी मिलती है और इसमें ये भी मेंशन था कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें अमेरिका आना है और अमेरिका आने के बाद ही तुमने इस मोबाइल को ऑन करना है और इसी मोबाइल पे कॉन्टेक्ट करके उसे आगे की इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि उसने आगे क्या करना है और कहां पर आना है। वहां इसके ऑनर के घर पर पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसके ऑनर की बीवी इस लेटर और कोरियर के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को बता देती है। पुलिस ऑफिसर्स अब कोरियर का पता करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाते हैं जहां पर इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि विंसेंट नाम का शख्स इस कोरियर को रिसीव कर चुका है। दूसरी तरफ विंसेंट अमेरिका पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर जो ही वो फोन ऑन करता है तो उसके ऊपर एक कॉल आती है। विंसेंट को एक सेफ के बारे में बताया जाता है जिसकी चाबी ऑलरेडी इसके पास थी। विंसेंट उनके बताए हुए एड्रेस पर जाता है। वहां जाकर वो उस सेफ को खोलता है तो उसमें से उसे एक और लेटर मिलता है। विंसेंट उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसमें एक 13 नंबर का कार्ड होता है। इस लेटर में इसकी अगली डेस्टिनेशन का एड्रेस भी था। ये अब एक टैक्सी पकड़ता है और उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है जो इसे लेटर में बताई गई थी। टैक्सी एक सुनसान सड़क पर जाकर रुक जाती है। इसी दौरान वहां पर एक कार आकर रुकती है जिसमें से एक शख्स बाहर आता है। उसके हाथ में भी 13 नंबर का सेम कार्ड था जो कि उस लेटर में था। वो शख्स इसे 13 नंबर का कार्ड शो करवाने का बोलता है और इसके शो करवाने के बाद वो इसे अपने साथ बिठा कर ले जाता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर्स उस टैक्सी ड्राइवर तक पहुंच जाते हैं जिसमें विंसेंट ने ट्रैवल किया था। टैक्सी ड्राइवर पुलिस वालों को उसी लोकेशन पर ले आता है जहां पर उसने विंसेंट को ड्रॉप किया था, बट वो जगह बिल्कुल खाली थी, वहां पर कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ वो लोग विंसेंट के कपड़े उतरवाकर अच्छे से सर्च करने के बाद उसे एक बिल्डिंग के अंदर लेकर जाते हैं। वहां पर इसके पास 2 शख्स आते हैं और कहते हैं कि तुम तो वो शख्स नहीं हो जिसे हमने यहाँ पर बुलाया था। विंसेंट ये सब कुछ देखकर बहुत डरा हुआ होता है, इसीलिए वो उन्हें सारी हकीकत बताता है। वो उन्हें बताता है कि जिस शख्स को आपने वो लेटर भेजा था वो शख्स मर चुका है और मैं उस शख्स के घर पर इलेक्ट्रिशियन की जॉब करता था। एक दिन वो शख्स लेटर को लेकर किसी से फोन पर बात कर रहा था कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। ये सारी बातें मैंने उसकी सुन ली और मैं पैसों की लालच में यहाँ पर आ गया। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ रहे थे जिनके हाथों में बैग थे और उन लोगों में जेस्पर भी था। विंसेंट बहुत डर गया था, इसीलिए वो इस शख्स को कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जवाब में ये शख्स उसे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस जगह पर एक खूनी खेल होने वाला है जिसका नाम डेथ गेम है। इस गेम को खेलने के लिए बहुत सारे अमीर लोग यहाँ पर पैसा लेकर आए हैं जो अपने अपने खिलाड़ियों को इस गेम में उतारेंगे। विंसेंट जिस शख्स की जगह पर यहाँ पर आया था वो शख्स मर चुका था और अब उस शख्स की जगह पर विंसेंट को ये गेम खेलनी थी। अब यहाँ पर खूनी खेल स्टार्ट होने वाला होता है और विंसेंट भी एक साइड पर 13 नंबर की शर्ट पहनकर खड़ा होता है। अब इन सभी प्लेयर्स को एक सर्कल में खड़ा करने के बाद इन्हें एक गन और एक गोली दी जाती है और उस गोली को पिस्टल में डालकर सिलेंडर को घुमाने का कहा जाता है और सभी प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं। अब सभी प्लेयर्स में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि गोली इस वक्त सिलेंडर में किस जगह पर है। अब इन सभी प्लेयर्स को गन एक दूसरे के सर पर रखने का बोला जाता है और इन सभी प्लेयर्स को एक लाइट के बारे में बताया जाता है कि जब तक ये बत्ती ऑन नहीं होगी तब तक कोई भी फायर नहीं करेगा। अब सभी प्लेयर्स बहुत ही डरे हुए और सहमे हुए एक दूसरे के सर पर गन ताने उस लाइट की तरफ देख रहे होते हैं। अब यहाँ लाइट ऑन होती है और
सभी लोग फायर करते हैं जिससे बहुत सारे प्लेयर मारे जाते हैं। जैस्पर का प्लेयर बच जाता है और जैस्पर ने अपने भाई को इस खेल में उतारा था जिसका नाम रोनाल्ड था। विंसेंट से इस पहले राउंड में गोली ही नहीं चल पाई थी पर वो खुद बच गया था। उसकी हालत बहुत खराब थी इसीलिए उसका मालिक उसे वहां से ले जाता है। वहां पर एक और खिलाड़ी जिसका नाम जेफरसन होता है वो अपने मालिक जेमी को बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं मैक्सिको की एक जेल में बंद था। वहां पर कुछ लोग आए और मुझे एक बॉक्स में बंद करके वहां से ले गए और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ पर था। वो जिमी को कहता है कि जेल जाने से पहले मैंने एक बैंक में डाका डाला था और उसका सारा पैसा मैंने एक जगह पर छुपा कर रखा हुआ है। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ। जिमी इसे कहता है कि इस गेम के रूल्स हैं, मैं चाहूँ भी तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। तब जेफरसन इससे कहता है कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, अगर मैं इस खेल में मारा गया तो मेरी पॉकेट में एक स्लिप है जिसके ऊपर उस जगह का एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पर वो सारा पैसा पड़ा है। मेरे मरने के बाद तुम उस पैसे को हासिल करोगे और उसे मेरी फैमिली तक पहुँचाओगे। जिमी यहाँ इसे कहता है कि अगर तुम्हें इस खेल में कुछ हो गया तो मैं ये वादा जरूर पूरा करूंगा। दूसरी तरफ हम ये जान पाते हैं कि जैस्पर आखिर अपने भाई को ही क्यों ये गेम खिलवा रहा है। असल में जैस्पर का भाई एक पागलखाने में एडमिट था और जैस्पर एक लालची इंसान था, इसीलिए वो अपने भाई का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। अब जैस्पर वहाँ पर मौजूद उन लोगों से डील करता है जिनके प्लेयर्स मर चुके थे। वो उन्हें कहता है कि मेरा भाई बहुत लकी है और पिछली 3 बार ये मुकाबला जीत चुका है। अगर तुम लोग मेरे भाई पर पैसा लगाते हो तो जीतने के बाद हम इस पैसे को 50-50 कर लेंगे। वो लोग जैस्पर की बात मान जाते हैं और अब इस गेम का सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। सभी लोग फिर से एक सर्कल में खड़े होते हैं और इस बार इन्हें अपने रिवॉल्वर में एक गोली की बजाय 2-2 गोलियां डालने का बोला जाता है। लाइट ऑन होने पर सभी लोग फायर करते हैं। इस बार भी कई खिलाड़ी मारे जाते हैं। विंसेंट सेकंड राउंड में भी बच जाता है। वहां पर एक प्लेयर इसे कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो, अगर तुम्हारा पीछे वाला प्लेयर गोली चला देता तो तुम मारे जाते। उसके गोली चलाने से पहले ही उससे पिछले प्लेयर ने गोली चलाई और वो मारा गया। रोनाल्ड और जेफरसन भी सेकंड राउंड में बच जाते हैं। सेकंड राउंड के बाद ब्रेक में जैस्पर अपने भाई रोनाल्ड के साथ बैठा होता है पर रोनाल्ड वहां पर जैस्पर से कोई भी बात नहीं करता और खामोश रहता है। अब थर्ड राउंड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने रिवॉल्वर में गोलियां डालकर सिलेंडर घुमाते हैं और इस बार हर एक के रिवॉल्वर में 3-3 गोलियां थी। सभी खिलाड़ियों की हालत बहुत खराब थी। किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि इस पर लाइट ऑन होने के बाद कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं। अब लाइट ऑन होती है और सभी लोग गोलियां चलानी शुरू करते हैं। इस बार भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और सिर्फ 5 ही बाकी प्लेयर्स बचते हैं। विंसेंट, जेफरसन और रोनाल्ड इस बार भी बच गए थे। अब सिर्फ फाइनल राउंड बचा था और फाइनल राउंड के 2 प्लेयर्स सिलेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे। सभी प्लेयर्स के ऑनर को एक एक बॉल दी जाती है और उन्हें इस बॉल के ऊपर चढ़े हुए रैपर को उतारने का बोला जाता है। इनमें से जिसकी बॉल ब्लैक निकलेगी उसका प्लेयर खेलेगा और जिसकी बॉल व्हाइट निकलेगी उसका प्लेयर उसी वक्त एलिमिनेट हो जाएगा। सभी मालिक अपनी अपनी बॉल से रैपर उतारते हैं और फाइनल मुकाबला रोनाल्ड और विंसेंट के बीच में पड़ता है। जेफरसन फाइनल राउंड से बच जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब वो अपने घर जा सकता था। अब हम देखते हैं कि वो लोग जिनके प्लेयर एलिमिनेट हुए थे वो सब के सब रोनाल्ड के ऊपर पैसा लगा रहे थे क्योंकि वो ये गेम पिछली 3 बार जीत चुका था। सिर्फ 2 ही लोग ऐसे थे जो विंसेंट के ऊपर अपनी किस्मत को आजमा रहे थे। फाइनल राउंड स्टार्ट होने वाला होता है और हम देखते हैं कि विंसेंट बहुत ही गुस्से में है। इस बार वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। फाइनल राउंड में इन लोगों को 4-4 गोलियां दी जाती हैं। ये लोग अब गोलियां पिस्टल में लोड करके सिलेंडर घुमाने के बाद एक दूसरे के सर पर पिस्टल तान लेते हैं और लाइट के ऑन होने का वेट करने लगते हैं। अब लाइट ऑन होती है और ये दोनों 2-2 बार ट्रिगर को दबाते हैं पर दोनों के पिस्टल से फायर नहीं होता। यहाँ पर ब्रेक होती है और इन्हें थोड़ी देर का वक्त मिलता है। थोड़ी देर के बाद ये गेम फिर से स्टार्ट होती है। गेम फिर से स्टार्ट होती है और ये दोनों अपनी अपनी गन एक दूसरे की कनपट्टी पर रखते हैं और लाइट ऑन होने का इंतजार करते हैं। जो ही लाइट ऑन होती है दोनों ट्रिगर दबाते हैं। तभी विंसेंट की गन से एक गोली निकलकर रोनाल्ड के सर पर लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। जैस्पर अपने भाई को मरा हुआ देखकर बहुत रोता है। ये गेम जीत जाने के बाद विंसेंट को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। विंसेंट ये सारे पैसे लेकर रेलवे स्टेशन आता है पर रेलवे स्टेशन पर वही टैक्सी ड्राइवर इसे पहचान लेता है और वो वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस वालों को वहाँ पर देखकर विंसेंट समझ जाता है कि ये पुलिस वाले इसी के लिए आए हैं। वो सारे पैसों को एक डस्टबिन में छुपा देता है। पुलिस ऑफिसर्स अब विंसेंट से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इससे उन पैसों का पूछते हैं। विंसेंट इन्हें कहता है कि कौन से पैसे। पुलिस ऑफिसर इसे कहता है कि हम जानते हैं
हैं कि जो गेम तुम खेल कर आ रहे हो उसके जीतने के बाद बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और अगर वो गेम तुम हार जाते तो इस वक्त तुम हमारे सामने जिंदा ना बैठे होते। विंसेंट अब यहाँ पर एक चाल चलता है। वो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि जब मैं उन लोगों के पास गया तो वो मुझे पहचान गए। उन्होंने कहा कि जिस आदमी को हमने यहाँ पर बुलाया था तुम वो नहीं हो, जरूर तुम पुलिस वालों के खबरी हो। यही वजह है कि मैं डर कर वहाँ से भाग आया। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि क्या तुम हमें उस लोकेशन पर लेकर जा सकते हो जहां पर ये गेम खेली जाती है। विंसेंट इन्हें कहता है कि जब वो लोग मुझे लेकर गए तो उन्होंने मेरे चेहरे को एक कपड़े की मदद से ढांप दिया था, इसलिए मुझे एड्रेस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पाया कि वो मुझे किस रास्ते से लेकर गए। पुलिस वालों के पास कोई भी प्रूफ नहीं था, इसीलिए वो विंसेंट को यहाँ से जाने देते हैं। विंसेंट अब भागता हुआ रेलवे स्टेशन उसी डस्टबिन के पास जाता है जिसमें उसने पैसे रखे थे। वहां से वो पैसे उठाता है और एक बॉक्स पे डालकर अपने घर के एड्रेस पर कोरियर कर देता है। वो किसी किस्म का भी अब और रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब वो अपनी माँ को कॉल करता है और इस कोरियर के बारे में बताता है। माँ के पूछने पर वो उन्हें कहता है कि मैं घर आकर सब कुछ आपको बता दूंगा। वो अब एक स्टोर पर जाकर अपनी फैमिली के लिए कुछ शॉपिंग करता है और घर जाने के लिए एक ट्रेन में बैठ जाता है। तभी वहाँ पर ट्रेन में जैस्पर आता है और विंसेंट को गोली मारने के बाद वो बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। विंसेंट का बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है, लेकिन इस वक्त भी उसे अपनी फैमिली का ख्याल होता है कि जब जैस्पर को ये पता चलेगा कि इस बैग में पैसे नहीं है तो वो कहीं मेरी फैमिली तक न पहुंच जाए। वो अब अपनी पॉकेट में से वो कोरियर स्लिप निकालता है और उसे खा जाता है ताकि जैस्पर को कभी भी इसकी घर के एड्रेस का ना पता चल सके, और वहीं पर इसकी डेथ हो जाती है और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।